कृष्णा रिचेस्ट विजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि शुक्र ग्रह की किस तरह की पोजीशन अगर हमारे बर्थ चार्ट में हो तो हमारे जीवन में ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम और वेल्थ की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। देखिए, शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस और हैप्पीनेस को। इसके साथ ही हम संसार में जितनी भी लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं उस सब का जो कारक है उसे शुक्र ग्रह को ही माना गया है। तो इस तरह से जो शुक्र है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अपने बर्थ चार्ट में शुक्र ग्रह की जो पोजीशन है उसका एनालिसिस करके हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी सुख समृद्धि हो सकती है। तो इसके साथ ही जो शुक्र ग्रह है वो हमारे जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस का एक नेचुरल सिग्निफिकेटर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में जो शुक्र है अगर उसकी पोजीशन ख़राब है तो उससे रिलेशनशिप इश्यूज से जो संबंधित मैटर्स हैं उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसके साथ ही कड़ी मेहनत के बाद भी उसे अपने जीवन में जो लग्जरीज हैं उन्हें लाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में जो शुक्र ग्रह है उसकी पोजीशन बहुत प्रभावशाली है तो हमारा जो प्रोफेशन है वो भी शुक्र ग्रह से संबंधित हो सकता है। तो शुक्र से संबंधित जो कुछ एक प्रोफेशंस हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट, एक्टिंग और फिल्म से रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस हैं। इसके साथ ही टूरिज़्म, होटल मैनेजमेंट, ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड प्रोफेशंस और लग्जरियस कार से रिलेटेड प्रोफेशंस, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी व्यवसाय हैं और इसके साथ ही फाइन आर्ट्स से संबंधित जो भी व्यवसाय हैं वो भी शुक्र ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शुक्र ग्रह जो कि हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारे बर्थ चार्ट में जो दो राशियाँ जिन्हें शुक्र ग्रह की जो लॉर्डशिप हासिल है वो राशियाँ हैं टॉरस और लिब्रा। और इसके साथ ही जो शुक्र ग्रह है वो 12 नंबर की राशि यानी कि पाइसेस में उसे एग्जॉल्टेड माना जाता है और शुक्र ग्रह की जो दशा है उसे 20 वर्ष का माना जाता है। और इसके साथ ही जो शुक्र के नक्षत्र हैं वो हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो इस शुक्र ग्रह की जो देवी हैं वो है महालक्ष्मी और इसके जो देवता हैं वो हैं शुक्राचार्य जी। तो इस तरह से जो शुक्र ग्रह है अगर वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रोल जो है वो प्ले करता है। तो आइए बात करते हैं शुक्र द्वारा बनने वाले कुछ एक राजयोगों की कि अगर वो हमारे बर्थ चार्ट में हो तो हमें जीवन में ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम और वेल्थ दे सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मालव्य योग से। देखिए, वैदिक ज्योतिष में पंच महापुरुष योगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, तो उन्हीं में से एक है मालव्य योग जो कि शुक्र ग्रह द्वारा बनता है। हालांकि इस योग के बनने की कुछ कंडीशंस हमारे शास्त्रों में ज़रूर दी गई हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो शुक्र ग्रह है उसे केंद्र के हाउसेस में प्लेस्ड होना चाहिए। वो ये है कि जो शुक्र ग्रह है वो अपनी स्व राशि में या एग्जॉल्टेड अवस्था में होना चाहिए कारक लग्नों में, और उसके साथ ही डिग्निटी वाइज, षड्बल वाइज और डिग्री वाइज उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। जो शुक्र ग्रह है वो शुभ नक्षत्रों में होना चाहिए और उसके साथ ही उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी होनी चाहिए। तो अगर ये सभी जो कंडीशंस हैं अगर वो पूरी होती हैं तो कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में जो है नेटिव है उसको अपनी लाइफ में बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बुध शुक्र द्वारा बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग की। देखिए, ये योग भी वैदिक ज्योतिष में बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग माना जाता है
तो अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में ये लक्ष्मी नारायण योग जो कि बुध और शुक्र द्वारा बनता है, तो इस तरह का कोई योग अगर विद्यमान हो, तो ये जो योग है वो नेटिव को किसी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंट देने की एक वजह हो सकता है, जिसकी वजह से जो है नेटिव उसको ग्रेट सक्सेस, नेम, फेम और वेल्थ अपनी लाइफ में हासिल हो सकता है। हालांकि इस योग को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है केंद्र और त्रिकोण में, लेकिन इसके साथ ही जो मनी हाउसेस हैं, सेकंड और 11th हाउस, उसमें भी ये योग जो है वो काफ़ी प्रभावशाली रहता है। और इसके साथ ही जो 12th हाउस है, फॉरेन लैंड का जो हाउस है वो माना जाता है, तो वहाँ पर भी अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि इस योग के ऊपर हो तो ये वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसके बारे में बात करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि जो सेकंड हाउस है, अगर उस हाउस में ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा हो, तो जो नेटिव है वो फिक्स्ड एसेट्स के जो से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। और इसके साथ ही अगर बुध शुक्र द्वारा बनने वाला ये शुभ योग 5th हाउस में अगर बन रहा है, तो भी जो नेटिव है वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि जो 5th हाउस है उसको टैलेंट का हाउस, क्रिएटिविटी का हाउस माना जाता है। तो एक्टिंग के क्षेत्र में भी या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, उस फील्ड में जो नेटिव है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। हालांकि यहाँ पर जो है राहु की पोजीशन भी बहुत ही सपोर्टिव होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 9th हाउस की, कि अगर हमारे 9th हाउस में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा हो, तो ये नेटिव को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बनाने की जो क्षमता है वो रखता है, और नेटिव अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हो सकता है। तो जो हमारा 10वां घर है वो प्रोफेशन का हाउस माना जाता है, और अगर उसमें इस तरह का जो लक्ष्मी नारायण योग जो है वो बन रहा हो, तो जो नेटिव है वो अपने टैलेंट की वजह से अपने प्रोफेशन में बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है और अपने जीवन में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसके बाद है हमारा जो 11वां घर, जो कि हमारे प्रॉफिट्स का हाउस माना जाता है, इनकमिंग गेन्स का हाउस माना जाता है, सोशल सर्कल का हाउस माना जाता है। तो अगर वहाँ पर बुध शुक्र द्वारा बनने वाला जो लक्ष्मी नारायण योग विद्यमान हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो, तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो नेटिव है उसको अपने सोशल सर्कल से बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो सकता है। वो अपने सोशल सर्कल के थ्रू बिजनेस में बहुत ज़्यादा जो सक्सेस है वो अर्न कर सकता है, और उसके साथ ही उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स भी वो अपनी लाइफ में अर्न करके बहुत नेम फेम को हासिल कर सकता है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी हमारे 12th हाउस की, जिसे कि फॉरेन लैंड का हाउस माना जाता है। और अगर वहाँ पर बुध शुक्र द्वारा बनने वाला ये जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये इस तरह का कोई योग शुभ प्रभावों के साथ बन रहा हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी हों और कंसर्न प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा भी चल रही हो, तो जो नेटिव है वो फॉरेन लैंड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दोनों ग्रहों में से अगर जो बुध है वो अगर बुध ज़्यादा प्रभावशाली है, तो जो नेटिव है वो बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर में फॉरेन लैंड में सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर शुक्र ज़्यादा प्रभावशाली है, तो जो नेटिव है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसी क्रिएटिव फील्ड्स या किसी भी और क्रिएटिव फील्ड में जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर फॉरेन लैंड में भी बहुत नेम फेम और सक्सेस को जो है वो अर्न कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं सरस्वती योग की, जिसे कि वैदिक ज्योतिष में एक बहुत ही शुभ योग माना गया है। तो आइए जानते हैं कि इस योग का जो निर्माण है वो किस तरह से होता है। देखिए, जो हमारे 3 नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, गुरु, बुध और शुक्र, अगर वो हमारे बर्थ चार्ट के केंद्र या त्रिकोण के हाउसेस में एक साथ विद्यमान हो और उनकी जो डिग्री वाइज और षटबल वाइज उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो, वो शुभ नक्षत्रों में हो
और उनके ऊपर जो शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ भी हों और जो बर्थ चार्ट के जो दूसरे ग्रह हैं वो भी सपोर्टिव हों, तो जो नेटिव है इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, जिसकी वजह से वो लाइफ में अपने टैलेंट की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर बहुत नेम एंड फेम को अर्न कर सकता है। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा जो कंसर्न प्लैनेट्स की जो दशा या अंतर्दशा है उसका भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से एनालिसिस करना होगा, क्योंकि जो कोई भी जो राजयोग है वो दशा कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में ही उसका जो फलित है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो नेटिव है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इस योग की वजह से जो है वो हो सकता है। तो इसके बाद मैं शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में जो शुक्र ग्रह है वो आश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड हो, जिसका कि सिंबल एक कॉइल्ड सरपेंट को माना जाता है, और इस तरह की प्लेसमेंट अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में हो तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में वो जो नेटिव है अगर वो प्रयास करे तो वो कुंडलिनी जागरण में जो है सक्सेसफुल हो सकता है। तो इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी नेटिव के बर्थ चार्ट में जो शुक्र ग्रह है वो पॉजिटिव होकर 8th हाउस में, जो कि ऑकल्ट नॉलेज का हाउस माना जाता है, वहाँ पर प्लेस्ड हो और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ भी हों और उसके साथ ही दूसरे जो शुभ योग वो भी बर्थ चार्ट में बन रहे हों, तो कंसर्न प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा में जो नेटिव है वो ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करके बहुत ज़्यादा जो है सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण कि किस तरह से जो शुक्र ग्रह है वो हमें लाइफ में सक्सेस और ग्रेट सक्सेस और वेल्थ और नेम फेम दे सकता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्ण।